Hello everyone, how are you all? Today we are going to do the second lecture of the chapter first, chemical reactions and equations class 10. So in introduction video I already have told you that हम जो है वो chemical reactions के बारे में इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं और जो सबसे पहला lecture है वो chemical reactions का ही है that what are a chemical reaction and how can we write it. So सबसे पहला अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. व्हाट डज दैट मीन? आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा अपने क्लास 9 में. लाइक अगर मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लूं तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट आपने इसके बारे में पढ़ा है, राइट? मैग्नीशियम का सिंबल भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज Mg. क्लास 9 में हमने ये सारे देखे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर. अब एग्जांपल मैंने दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. जब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? अब मैंने इसको लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं. मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब this is a good way to write but this is literally a very long way. आप केमिकल रिएक्शंस को हर टाइम इस तरीके से नहीं लिख सकते. साथ में आप यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमेशा O2 के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर आप नंबर नहीं लगा सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर आप नंबर नहीं लगाएंगे तो दैट विल बी द इनकरेक्ट आंसर और दैट विल बी द इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? देखिए मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन को हमेशा हम O2 के फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2. Now this is the complete reaction with the symbols. Okay, so now अगर मैं ways देखूं, अब आप समझ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं या केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन होता क्या है. अब हम देखेंगे एक प्रॉपर वे टू राइट द केमिकल इक्वेशन. वेरी फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट. देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है. अब आपने देखा यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दे आर रिएक्टिंग टुगेदर. तो ये जो साइड हो जाता है ये रिएक्टेंट साइड है. रिएक्टेंट साइड जनरली जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है, LHS के अंदर होता है ना. अब ये जो एरो के राइट हैंड साइड पे है MgO, ये आपका प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मींस जो दो एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्शन किया है उससे जो नया चीज फॉर्म हुआ है, नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं. तो राइट हैंड साइड पे जो है वो आपका प्रोडक्ट साइड कहलाता है. राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट साइड कहलाता है. नाउ बीच में ये जो एरो का साइन है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स कि ये केमिकल इक्वेशन जो है ये एक दूसरे से ऐड होकर के न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं. मतलब ये दोनों इक्वेशंस आपस में इन्होंने रिएक्ट किया, जिसके बाद ये एरो का मीन्स ही यही है कि इन दोनों प्रोडक्ट के रिएक्ट करने के बाद ये नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म हुआ है. नाउ दिस इज द वेरी बेसिक सेंस कि आपको रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पहचानना होता है किसी भी रिटर्न इक्वेशन में. अगर मैंने कहा कि सोडियम विच इज Na, सोडियम आपको पता होगा इसका केमिकल सिंबल Na होता है. सोडियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन इज Cl. सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड आर फॉर्मिंग NaCl. मींस अब मैंने इतने बड़े इक्वेशन को, इतने बड़े वर्ड इक्वेशन को मैं हर टाइम लिखना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है. सो मैंने कहा सोडियम विच इज Na, क्लोरीन विच इज Cl, ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हैं. मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं. तो मैंने सोडियम आइडेंटिफाई किया, क्लोरीन आइडेंटिफाई किया. अब प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म हो रहा है दैट इज NaCl, ये मेरा प्रोडक्ट साइड है. सो दिस इज अ वे टू राइट द इक्वेशन. नाउ सेकंड इज राइट द फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप सिंबल्स लिखेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे. आप पूरा नाम या पूरा जो नॉमेनक्लेचर है उसको आप हमें पूरा लिखने की कोई भी नीड नहीं है. Now the third point is count the number of each type of reactants and product. Now this is the topic where we start the balancing of equations. ये जो है बैलेंसिंग में आता है. अगर आपने इंट्रो वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि हमारे चैप्टर के अंदर
बैलेंसिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है। नाउ बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंसिंग आपका सेकेंड या थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर में, विच वी आर गोइंग टू कवर ऑल्सो। सो ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसमें आपको बताया जा रहा है ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर सेम होने चाहिए। आप काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड के नंबर भी एंड प्रोडक्ट साइड के नंबर भी, दे शुड बी इक्वल। क्योंकि आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ इक्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ा होगा एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो मास जो है वो रिएक्टेंट साइड पर भी सेम रहेगा एंड प्रोडक्ट साइड पर भी सेम रहेगा। सो दिस वाज इट। नाउ बैलेंस द इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड है ऑलरेडी इक्वेशन, यानी रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर सेम नंबर है, देन इट इज वेल एंड गुड। इन केस अगर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के जो इक्वेशंस है, जो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, देन इन दैट केस यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। Now for balancing we are going to do a full proof lecture for that also। Balancing के लिए एक बहुत ही balancing आपके इस चैप्टर का एक बहुत ही लॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली चैप्टर 1 से जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इज दैट बैलेंसिंग ओनली। सो बैलेंसिंग के लिए वी आर गोइंग टू हैव अनदर वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। Stay tuned, hope you like it. Thank you.